खाने पीने की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आप एक चीज को अगर नोटिस करेंगे, आजकल शुगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड मतलब मेरे यहाँ भी बहुत सारे डायबिटिक लोग हैं घर में, तो मैं देखती हूँ कभी इंसुलिन, कब रोज सुबह सुबह शुगर लेना, एक उनके अंदर एक अलग सी एंजाइटी रहती है। क्योंकि क्या होता है कि सर अगर एक ही टेबल पे केक रखा है, तो वो उनके अंदर वो भावना कि यार ये मुझे नहीं खाना है क्योंकि मैंने खा लिया तो मैं एकदम शुगर स्पाइक करेगा, ये करूँगा, बहुत मतलब देखकर सर बहुत दुख भी होता है। जैसे हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, अगर मेरे फादर को एक टाइम पे अभी शुगर उनका बहुत हाई हो गया था, तो अपनी बर्थडे पे मैंने केक नहीं काटा कि मुझे लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरे साथ खड़े होकर उन्हें खाना पड़े और वो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करे। तो क्या आयुर्वेदा में शुगर का भी कोई इलाज है, या आप क्या रेकमेंड करते हैं शुगर पेशेंट्स के लिए? देखो, डायबिटीज पेशेंट जो है आज की डेट में दो तरह के हो गए। एक तो हो गया प्री डायबिटिक, जी। जैसे मान लो 6.1 हो गई या 6 <1 हो गई या 100 के आसपास रहती है ब्लड में, तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि प्री डायबिटिक हो गया। मतलब उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तू डायबिटिक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसको चाहिए मेथी दाना, कलौंजी और काले चने मिला करके रात को भिगोए, सुबह खाए। शुगर बिल्कुल नॉर्मल कर देती है चीज़ें। और ज़्यादा उसने करना है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट ही हो गया कोई, 800 रहती है, 200 रहती है, या कईयों की मैंने देखा HbA1c 12-12 पॉइंट तक आ जाती है। जी। तो वैसे लोगों को एक मेडिसिन आती है आयुर्वेद में, उसका नाम है गुड़ मार बूटी। जी। ये देखो कब बनी होगी, हजारों साल पहले। गुड़मार, उसका किसी ऋषि मुनि ने नाम रखा होगा। इसका मतलब डायबिटीज तब भी थी, हम्म। आज की बीमारी नहीं है, तब भी थी। लेकिन गुड़मार बूटी होगी, करेला हो गया, और जामुन हो गया, मेथी दाना हो गया, उसके अंदर वो क्या नाम लेते हैं अपना, बेल की पत्रियां हो गई, जी। जो बेल शिव जी पे चढ़ते हैं। तो साथ ही उसके अंदर मैं बता दूं कि एक व्हीट ग्रास, एक मोरिंगा, और उसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये 9 चीज़ें डलती हैं। और 10वीं चीज़ उसके अंदर डलती है कॉटन सीड। जैसे 9 चीज़ें 100-100 ग्राम डालनी है, कॉटन सीड 10 ग्राम डालना है, सिर्फ 910 ग्राम मटेरियल तैयार हो जाता है। ये फार्मूला मैंने बोल दिया तानिया के जोश में आके, इसको घर पे आप बना लीजिएगा। जो भी घर पे डायबिटिक पेशेंट है, 1 चम्मच इसका सुबह सुबह खाली पेट उनको खिलाइए। जब उन्होंने 5-6 महीने तक खा लिया ना, इसके दौरान उनकी शुगर की दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, इंसुलिन इंजेक्शन तक नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरी बात उनकी हेल्थ बहुत गुड हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और व्हीट ग्रास, मोरिंगा का मिश्रण है। और इससे आपका डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहता है, नॉर्मल रहता है, और लाइफ टाइम इसको खाना पड़ता है। अब जैसे उनका शुगर बंद कर दिया खाने, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत गुड़ खाना चाहिए, 1-2 फ्रूट आपको सेलेक्ट करके रखने चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए सुबह सुबह, सैलड खाना चाहिए सुबह सुबह। मतलब अपना लाइफ स्टाइल। मैं तो कई बार शुगर पेशेंट से हंसते हंसते बात करता हूँ, मैं कहा तुम तो भगवान के सबसे अजीज पर्सन हो कि तुमको शुगर कर दी उसने। कहता है ये ऐसे कैसे? मैं सबसे लंबी उम्र जो है वो शुगर के पेशेंट की होती है, जो भगवान की रजा में रह के खाना शुरू कर देता है। और जो अपनी मर्जी से खाता है वो सबसे कम जिंदगी जीता है। और जी। शुगर के पेशेंट बैठो मेरे पास आते हैं, 40 साल हो गए गुल साहब मेरे को डायबिटीज है, मेरा इलाज करो। मैम अब कहाँ आया मेरे पास, 40 साल से कहाँ घूम रहा था। कहता है मेरी ठीक है, अब मैं इसलिए आया हूँ कि अब दवाइयों के साइड इफेक्ट आने लग गए। अंग्रेजी दवाइयों से मेरी अंदर की पौरुष शक्ति, मर्दाना शक्ति, ये वो, शरीर कमजोर, शरीर की थकान। तो फिर कहते जी अब मुझे पता चला कि आयुर्वेद ही इसको ठीक कर सकता है। मैं सारे सारे पटाखे चला के अब तू मेरे पास आया, है ना। सही तो बात है। जबकि मैं कहता हूँ आयुर्वेद में पहले ही आ जाना चाहिए। हम्म। तो उससे क्या होता है कि प्री डायबिटिक पेशेंट अगर आयुर्वेद सिस्टम में आ जाते हैं तो डायबिटीज डेवलप होता नहीं, डायबिटीज दोबारा होता नहीं। और इसके लिए ये च्यवनप्राश जो है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमने इसको शुगर फ्री बनाया।